नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है, कल को भारत के साथ भी हो सकता है। यहां पे आप देख पाओगे चाइना टेंशंस एक्सप्लोड आफ्टर वॉरप्लेन फायर्स फ्लेयर इंटरसेप्टिंग की एलाइज हेलीकॉप्टर। नाउ पूरी दुनिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है, चाहे चाइनीज मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली निंदा करी है चाइना की ओवर अनसेफ एरियल कॉन्फ्रंटेशन। कम शब्दों में मैं आपको यह बता दूं, चाइना ने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया का एक हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया था। और इस बात को लेकर मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही जरा गुस्सा हैं। कई ऑस्ट्रेलियंस तो ओपनली ये कह रहे हैं कि चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं टू ऑस्ट्रेलिया, इनको बिल्कुल लात मार के बाहर निकाल दो। किक आउट चाइनीज डिप्लोमेट्स फ्रॉम द मैसिव चाइनीज एम्बेसी इन कैनबेरा। कैनबेरा ऑफ कोर्स कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। और गुस्सा बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलियंस के अंदर, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। ऑस्ट्रेलिया चाइना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहा था, मगर फिर भी चाइना ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इतना कॉन्फिडेंट है एज ए कंट्री कि इन्होंने एक बार को डिसाइड किया कि क्वाड कंट्री को सीधा हेड ऑन सबक सिखाते हैं। नाउ यहां पर हुआ क्या है, ऑब्वियसली यहां पे आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और बिल्कुल यहां पे आप देख पाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे चाइना है। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ऑस्ट्रेलियन हेलीकॉप्टर चाइना के पास क्या कर रहा था। सब कुछ मैं आपको यहां पे समझाता हूं। नाउ यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आपको दिखेगा रशिया, और नंबर 4 पे आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पे देखिए, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ने, यूएसए ने, कनाडा ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, वेरियस कंट्रीज ने इंडिविजुअली भी सैंक्शंस लगा रखे हैं। और कई सैंक्शंस में साफ साफ ये बात लिखी है कि कई आइटम्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया से नहीं किया जाएगा। नाउ आपने सैंक्शंस तो लगा दिए, मगर क्या इन सैंक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इसका ध्यान आप कैसे रखोगे? तो यहीं पे आती है ऑस्ट्रेलियन नेवी। ऑस्ट्रेलियन नेवी के कई हेलीकॉप्टर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं साउथ कोरिया में, और इनका काम यह है कि ध्यान रखना कि नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस तोड़कर कोई चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा, जिस पर आज के समय नॉर्थ कोरिया पे बंदिश है। तो ऑस्ट्रेलिया चुपचाप नजर रख रहा था नॉर्थ कोरिया पे। ये लोग एक्चुअली एक कार्गो शिप को भी फॉलो कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि येलो सी में चाइना का जो J-10 चैंगडाओ एयरक्राफ्ट है ये आ जाता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो ये चैंगडाओ J-10 है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। अचानक से ये फाइटर जेट आता है ऑस्ट्रेलियन हेलीकॉप्टर के सामने और बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़ देता है। नाउ फ्लेयर्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। नाउ ये एक एक्चुअल वीडियो है 2023 की। 2023 में चाइना के एक फाइटर जेट ने सेम ट्रिक आजमाने की कोशिश करी थी एक यूएस फाइटर जेट के अगेंस्ट। हालांकि ये फेल हो गए थे, मगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था। ये यहाँ पे है एक चाइनीज फाइटर जेट। अब देखना ये क्या करेगा। ये रिलीज करने वाला है फ्लेयर्स, और पीछे एक अमेरिकन फाइटर जेट है। नाउ अमेरिकन फाइटर जेट ने जो ये फ्लेयर्स हैं इनको आराम से डॉज कर दिया, मगर एक हेलीकॉप्टर इतना तेज होता नहीं। आप इमेजिन करके देखिए कि सडनली एक फाइटर जेट इस तरीके से फ्लेयर रिलीज कर रहा है और आपका जो व्यू है एज ए हेलीकॉप्टर पायलट ये ब्लॉक हो चुका है। एक हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश कर सकता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये फ्लेयर आखिर होते क्या है, ठीक है यहाँ पर चाइना शैतानी कर रहा था, फ्लेयर्स का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे एक हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट, मगर ये फाइटर जेट में जो ये फ्लेयर्स लगे होते हैं इनका रोल क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये फाइटर जेट्स दुश्मन की टेरिटरी में है। दुश्मन ने इनके अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं, हीट सीकिंग मिसाइल्स। ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो इंजन की जो हीट है इसको सीक करते हैं, इसको टारगेट करते हैं। नाउ ऐसे मिसाइल्स को बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाए गए हैं ये फ्लेयर्स। ये फ्लेयर्स अगर आप रिलीज कर दो ना, तो जो हीट सीकिंग मिसाइल है वो हो जाएगा कंफ्यूज। उसको सडनली ये 4 टारगेट्स के बजाय बहुत सारे और टारगेट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि इनमें भी हीट है, और फिर वो इन फ्लेयर्स को हिट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे ये फाइटर जेट्स बच जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है फ्लेयर का। ये आप कह लीजिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है एक फाइटर जेट को बचाने के लिए फ्रॉम अ हीट सीकिंग मिसाइल। चाइना ऑल टुगेदर अलग तरीके से ही अपने फ्लेयर्स का इस्तेमाल करता है। और वैसे मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि 2021 से पहले ना भारत डिपेंडेंट था इन फ्लेयर्स को लेकर फ्रॉम फॉरेन इंपोर्ट्स। हम बाहर के देशों से ये जो शार्प टेक्नोलॉजी वाले फ्लेयर्स हैं ये परचेज किया करते थे, मगर डीआरडीओ ने जो ये शार्प टेक्नोलॉजी वाले फ्लेयर्स हैं ये इंडिया के लिए भी बना दिए हैं। मगर अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलियंस आज के समय इतना गुस्सा क्यों है, चाइनीज डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने की बात क्यों की जा रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नजर रख रहा था नॉर्थ कोरिया की शिपमेंट्स पर कि नॉर्थ कोरिया को क्या भेजा जा रहा है, क्या ये रिसीव कर रहे हैं। मगर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया कि येलो सी उनको बिलोंग करता है। येलो सी में उड़ना भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए गलत है, और इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरीके से एक कंट्री के हेलीकॉप्टर को ऑलमोस्ट
क्रैश करवाने की जो कोशिश की है चाइना ने, इससे साफ दिखता है कि चाइना डज नॉट केयर। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कई एस्टिमेट्स के हिसाब से चाइना का डिफेंस बजट अब $710 बिलियन पहुंच चुका है। यूएसए का डिफेंस बजट $900 बिलियन है, तो चाइना ऑलमोस्ट वहां पे आ चुका है। अब ये लोग धीरे धीरे आप कह लीजिए अपना जो पावर प्रोजेक्शन है ये और बढ़ाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि चाइना ने ये अब ऑस्ट्रेलिया के साथ करना शुरू कर दिया है एक ऐसे टाइम में जब साउथ कोरिया ने रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी है कि इन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है ऑकस पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए। ऑकस आपको पता होगा 3 कंट्रीज का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसके अंडर कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बिल्ड की जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। जापान ऑलरेडी कह चुका है कि ये लोग ऑकस को ज्वाइन करना चाहते हैं, साउथ कोरिया भी ज्वाइन करना चाहता है। तो चाइना आने वाले समय में मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने वाला है। कई इंस्टेंसेस सामने आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है इसको हरास किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के कार्गो हैं अचानक से वहां पर मिस्टीरियस तरीके से अटैक हो गया, पता नहीं क्या अटैक हुआ, कहां से था, ऑस्ट्रेलिया का कार्गो डूब गया। बिल्कुल ऐसी न्यूज इन द फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको यह बता दूं ये जो चाइना का अग्रेशन है मोस्ट प्रॉब्ली ये सिर्फ ऑकस कंट्रीज या फिर साउथ कोरिया, जापान तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप देखोगे इंडियन ओशन में भी जैसे जैसे चाइना की प्रेजेंस बढ़ती है, पॉसिबिलिटी है कि एक दिन जो ये फ्लेयर्स हैं ये हमारे हेलीकॉप्टर्स के सामने या फिर हमारे फाइटर जेट्स के सामने भी आए। इट कैन वेरी मच हैपन। नाउ देखना होगा कि क्या इंडिया अपनी तरफ से इस इंस्टेंस पर कोई कमेंट करेगा या फिर हम बिल्कुल इससे दूर रहना चाहेंगे जिस तरीके से इंडिया अभी के लिए ऑकस से बिल्कुल दूर है। तो देखना होगा इसके बारे में इवेंचुअली होता क्या है। एंड फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्टन नंबर ऑफ कंट्रीज को इनवाइट किया है कि आप आइए भारत में देखिए कि लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, फॉरेन कंट्रीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनवाइट किया है। इससे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कितनी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको इंडिया में बुलाया है और ये कहा है कि देखिए कि भारत के चुनाव कैसे होते हैं। ये रिसेंटली ये न्यूज सामने आई है। बताइए कितने कंट्रीज हैं ये? 50, 23, 75 या फिर 15? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।